नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में 24 एमएलसी सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर हर जिले में राजनीति चल रही है। हर पार्टी, हर गठबंधन इस चुनाव को लेकर राजनीति कर रहा है और इसकी चर्चा हो रही है। हम भी लगातार आपको सभी सीटों का हाल बता रहे हैं कि किस सीट पर क्या कुछ चल रहा है, वहाँ की राजनीति क्या है, कौन किस पार्टी का समर्थन चाहता है, तो पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है, तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे मधुबनी सीट की। मधुबनी में क्या कुछ हो रहा है और कौन बिहार एनडीए की तरफ से मोर्चा संभालेगा, तो कौन महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि 2015 में यहाँ से सुमन महासेठ ने चुनाव जीता था, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सुमन महासेठ फिर से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? क्या बिहार एनडीए की तरफ से इन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा? हालांकि सुमन महासेठ 2015 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर यहाँ से एमएलसी बने थे, लेकिन बीच में उनका रास्ता डगमगा गया था, यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो गए थे, फिर वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो इनको लेकर संशय बरकरार है। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले ही इनका मन भारतीय जनता पार्टी से हट गया था और वो किसी पार्टी के पाले में जाकर बैठ चुके थे। वो पार्टी थी वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी पार्टी। तो मधुबनी में 2019 के लोकसभा चुनाव के समय वहाँ से वो सांसद का चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए वो मुकेश सहनी के साथ आ गए थे और मुकेश सहनी से टिकट की डिमांड कर रहे थे। हालांकि उन्हें वीआईपी का टिकट नहीं मिला, तो इस वजह से 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन 2020 के विधानसभा के चुनाव के समय मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के वो उम्मीदवार बने और उन्होंने समीर महासेठ के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में उन्हें करारी हार मिली। लेकिन इसके बाद सुमन महासेठ भारतीय जनता पार्टी में वापस चले गए। उन्होंने इस बीच चुनाव के वक्त उन्होंने अपने एमएलसी के पद से इस्तीफा भी नहीं दिया था और एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी में के मोर्चे में चले गए और विधान परिषद में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आते रहे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी संशय में है कि आखिर सुमन महासेठ कहाँ हैं, क्योंकि ये तो 2015 के चुनाव जीतने के बाद वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे, यानी कि वो महागठबंधन के में शामिल वीआईपी पार्टी के लिए वो काम करते रहे। तो ऐसे में सुमन महासेठ को लेकर भारतीय जनता पार्टी ही संशय में है। तो ऐसे में सुमन महासेठ को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह बड़ी बात है। अब बात करते हैं कि आखिर सुमन महासेठ यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा? तो वो नाम है विनोद सिंह का। विनोद सिंह इससे पहले भी 2009 में यहाँ से एमएलसी रह चुके हैं। विनोद सिंह जदयू के समर्थन पर उन्होंने 2009 में चुनाव जीता था, लेकिन बीच में यह भी डगमगा गए थे, यानी कि जदयू का साथ छोड़कर वो किसी अन्य दल में गए थे। वो दल था चिराग पासवान की पार्टी लोजपा। तो विनोद सिंह लोजपा में शामिल हो गए थे और 2020 में उन्होंने लोजपा के टिकट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन इन्हें भी जीत नसीब नहीं हुआ। तो फिर विनोद सिंह एक बार फिर से जदयू के साथ आ गए हैं और इन्हें नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। ये कहा जाता है कि विनोद सिंह डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करते हैं। तो विनोद सिंह को लेकर जदयू मधुबनी सीट पर अपना दावा कर रही है। आपको मालूम ही होगा कि जदयू करीब 12 एमएलसी सीटों पर दावा ठोक रही है और उनका कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से बंटवारा हुआ था सीटों का, उसी हिसाब से एमएलसी सीटों पर भी बंटवारा हो और भारतीय जनता पार्टी से वो 12 सीट की डिमांड कर रहे हैं। उसमें मधुबनी सीट भी शामिल है। तो मधुबनी के लिए जदयू जदयू दावेदारी ठोक रही है। तो अब देखना होगा कि क्या यह सीट जदयू के खाते में जाती है। अगर जदयू के खाते में जाती है तो विनोद सिंह का उम्मीदवार होना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं सुमन महासेठ को लेकर संशय बरकरार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के
अगर खाते में भी यह सीट जाती है फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक बार जरूर सुमन महासेठ के नाम पर विचार करेगी, हो सके तो दूसरे उम्मीदवार पर वो नज़र डाले। अब बात करते हैं हम महागठबंधन की। आखिर महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है। लगभग यह तय हो गया है कि महागठबंधन की तरफ से यहाँ से राजद ही चुनाव लड़ेगा और राजद के तरफ से दो नामों की चर्चा काफ़ी तेज हो रही है। एक नाम है मेराज आलम। मेराज आलम को लेकर यह कहा जा रहा है कि राजद के तरफ से इन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन्हें चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी है। इनके जो समर्थक हैं ये दावे कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राजद के तरफ से या फिर तेजस्वी यादव के तरफ से या फिर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो ऐसे में मेराज आलम का जो दावा है वो कितना सच है, इसको लेकर संशय है। अब मिराज आलम के बारे में बता दें तो मिराज आलम इससे पहले जिला परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अभी ये प्रमुख हैं, खुटवन के ये प्रमुख हैं और ये लगातार मधुबनी के राजनीति में बने रहते हैं और इनका पुराना रिश्ता मधुबनी की राजनीति से रहा है। तो मिराज आलम के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनके जो परिवार हैं, परिवार के लोग हैं वो दुबई शारजहाँ में बहुत है और वहाँ से इनको इनके परिवार वालों का समर्थन मिलता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पास माल का कमी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे शख्स की। आखिर दूसरा कौन शख्स है जो मिराज आलम का विरोध कर रहा है और खुद एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहता है। वो नाम है गुलाब यादव। गुलाब यादव के बारे में आपको बताना हम सही नहीं समझते, क्योंकि गुलाब यादव के बारे में सब किसी को मालूम है। मधुबनी को जानने वाला अगर कोई भी शख्स है वो गुलाब यादव के बारे में ज़रूर जानता होगा। गुलाब यादव ने अभी हाल में ही अपने जनाधार का प्रदर्शन किया है जिला परिषद के चुनाव में। दरअसल जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। यहाँ पर गुलाब यादव की बेटी बिंदी गुलाब यादव जिला परिषद अध्यक्ष की चुनाव जीतने में कामयाब रही। यह बड़ी बात है, क्योंकि मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व, सबसे अधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसके बावजूद गुलाब यादव ने अपनी बेटी बिंदी गुलाब यादव को जिला परिषद का अध्यक्ष बना दिया। तो चर्चा है कि गुलाब यादव खुद चुनाव लड़ सकते हैं या फिर उनकी पत्नी यहाँ से एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहती है। गुलाब यादव एमएलसी चुनाव में समर्थन के लिए राजद के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और दावेदारी ठोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार एनडीए में भी अभी क्लियर नहीं है कि कौन किस पार्टी से उम्मीदवार बनेगा या किस पार्टी के खाते में यह सीट जाएगी। उधर अगर महागठबंधन की बात करें तो राजद में भी दो खेमे हैं और कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा यह तय नहीं हुआ है। जब तक राजद के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा या फिर तेजस्वी यादव के द्वारा या फिर जगदानंद सिंह के द्वारा यह ऐलान नहीं किया जाता है कि राजद के समर्थन पर मधुबनी में कौन एमएलसी का चुनाव लड़ेगा, तब तक यह संशय बरकरार रहेगा। तो इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा बिहार इन शॉर्ट सबसे पहले बताने की कोशिश करेगा। तो बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।